हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का वक्त और सात सात बज रहे थे शायद, 7 या 7:30। तो उस टाइम मैं सोना के लिए जो है ना डब्बा बना दिया था मैंने ये। तो ये जो है ना मैंने आज डब्बे में सोना को दिया है ये ब्रेड सॉस और थोड़ा सा खीरा दिया है मैंने उसे, और फ्रूट में मैंने बनाना और ये आलू बुखारा दिया है उसे, और एक दिया है मैंने उसे चॉको। आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30 और सोना चली गई है स्कूल। सोना स्कूल चली गई है और जो है बस अभी ये आ ही रहे होंगे, सोना को छोड़ने ही गए थे, आ रहे होंगे अभी। तो और आज ना सोना थोड़ी लेट हो गई क्योंकि जो है ना मतलब मैं तो अपने टाइम पर ही उठ गई थी, लेकिन ये नहीं उठे थे। तो सोना को एक जना तैयार करने वाला चाहिए, एक जना उसका टिफ़िन तैयार करने वाला चाहिए। तो बच्चे के साथ में ऐसे ही होता है, मतलब या तो फिर गुड़िया टाइम से उठ जाए तो ठीक है, क्योंकि कई बार ना गुड़िया भी मतलब नहीं उठती है, उसको नींद आ रही होती है तो वो सोती रहती है। फिर मैं उसे थोड़ा इसलिए भी सोने देती हूँ कि भाई स्कूल में तो सारे दिन बैठेगी वो, वहाँ लेट नहीं पाते बच्चे, तो इसलिए फिर मैं उसे जो है ना थोड़ा सा अपने टाइम से ही उठाती हूँ, मतलब 7:30 बजे उसे मैं उठा देती हूँ, ताकि वो जो है अपना तैयार कर देते हैं और ये मेरी हेल्प करते हैं उसको भेजने में, गुड़िया को भेजने में। तो सोना को भेजने में ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मतलब ये उसे रेडी कर देते हैं और मैं जो है उसका टिफ़िन बना देती हूँ। तो बच्चों का टिफ़िन चाहे जो भी है, लेकिन टाइम तो लगता ही है सुबह, और सुबह इतनी जल्दी टाइम भागता है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो पता ही नहीं चलता कि टाइम किधर निकल गया। और टाइम हो जाता है लेकिन हमारी पूरी तैयारियां नहीं हो पाती। तो अभी 8:30 हुए हैं और ये आ रहे होंगे अभी, और मैं आज इनका खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि ना आज इनके लिए खाना मम्मी बनाएंगी। तो मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मम्मी कटहल की सब्ज़ी बना रही हैं आज। तो आज मम्मी ने बोला है कि मैं बना दूँगी आज रोटी, तुम मत बनाइयो। तो आज मम्मी बनाएंगी इनके लिए भी और बड़े वालों के लिए भी, दोनों भाइयों के लिए रोटी आज मम्मी बनाएंगी। खाना मतलब मम्मी बनाएंगी आज दोनों भाइयों के लिए, और हम दोनों बहुओं को फ्री कर दिया है मम्मी ने आज। तो आज दोनों भाइयों के लिए मम्मी बनाएंगी और मैं जो है ना दोपहर में वो बनाऊँगी। आज क्या बनाऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी। तो बस मैं फिर मम्मी के लिए वो बना के लेके जाऊँगी यहाँ से, और मम्मी ने आज मतलब मना कर दिया था कि खाना नहीं बनाना, मैं बना दूँगी आज। तो इसलिए तो ये तो खाना आज वहीं से लेके जाएंगे मम्मी के पास से ही, वहीं से चांदनी के पास से, और मैं दोपहर में बनाऊँगी। तो मैं दोपहर में आपको बताऊँगी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ आज। और ना अभी 8:30 हुए हैं, तो जो है ये आ ही रहे होंगे कुछ सोना को छोड़ के। तो मैं इनको बस चाय दूँगी, नाश्ता करेंगे तो चाय नाश्ता इनको दूँगी। उसके बाद ये भी अपना पहले 1 कप चाय पी के ये नहाने जाएंगे, और उसके बाद मैं इनको भेजूँगी। फिर ये चले जाएंगे 9 बजे तक। और तो अभी इतने ना मैं बैठी हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लूँ। और मैं ना भी थोड़ा फैलावट हो रही थी घर में, जब सोना जाती है ना तो फैल जाता है घर बहुत बुरी तरह, और ये भी जाता है तब भी फैल जाता है। तो बस मैं समझाने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो अपना काम स्टार्ट कर लेती हूँ। और ये ना बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करनी है, मतलब झाड़ के बिछाने होंगे। तो मैंने सोचा चलो बेड वेड संगवा लेती हूँ, तब तक फिर थोड़ा जो फैलावट आएगी वो समेट लेती हूँ, सोफे वगैरह तब तक झाड़ लेती हूँ। और उसके बाद जो है मैं झाड़ू पोछा करके नहाने जाऊँगी और फिर बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता। तो फिर मैं नाश्ता करूँगी इनके जाने के बाद, पूजा वूजा करके। अभी तो नहीं करूँगी, अभी तो पहले इनको भेजूँगी, और जब तक ये नहीं आ रहे हैं तब तक मैं झाड़ू झूड़ी कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है ये चले जाएंगे, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करके मैं नहाने जाऊँगी। तो अभी तो ये जाएंगे नहाने, अभी मैं जा भी नहीं सकती नहाने, क्योंकि अगर मैं नहाने चली गई तो फिर इनको लेट हो जाएगा। तो इसलिए पहले ये नहाने जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी बाथरूम में। और तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करूँगी अब बाद में बात, तो काम कर लेती हूँ मैं अपना, उसके बाद मैं आपसे बाद में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। मिलती हूँ बाद में, टाटा। तो ये यहाँ पे जो है ना मतलब फिर मैं वो करने लगी थी, 8:30 का टाइम था। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ रही थी। तो
ये तो गए हुए थे, हाँ आ चुके थे ये इस टाइम पे सोना को छोड़ के, और ये नहाने गए थे। तो मैंने इतने मतलब अपना जो है ना ये झाड़ झूड़ कर लिया, मतलब बेडशीट वगैरह जितना भी सामान फैला हुआ था। सोना ना रात को घर बहुत फैला देती है, तो कहीं कुछ रखा होता है, कहीं कुछ रखा होता है, कहीं पानी की बोतल, कहीं कुछ, ये सब सामान बिखरे पड़े रहते हैं। मतलब सोना भी फैला देती है, और कुछ तो ये भी बोतलें वोतलें पानी की इधर उधर रख देते हैं पी के बस। तो मैं यही सब सामान उठा उठा के रख रही हूँ। और जब हम सुबह फ्रेंड्स उठते हैं ना, तो मतलब रात को हम चाहें कितना भी कर ले, पता नहीं क्यों सुबह जो है ना फैल ही जाता है घर बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये है ना, चांदनी का फ़ोन आ गया था मेरे पास, तो चांदनी से ही बात कर रही थी मैं। कुछ पूछ रही थी चांदनी मुझसे, नहीं पूछ नहीं रही थी, कुछ बता रही थी, पता नहीं क्या, याद नहीं आ रहा अभी मुझे। तो कुछ कह रही थी मुझे, तो मैं यहाँ पे उससे ही बात कर रही थी। और बस इससे बात करने के बाद फिर ये मैंने ना जो बेडशीट वगैरह जो है ये सब मैंने झाड़ कर बिछा ली थी इस पे। और तो बस मैं इनसे यहाँ पे ना ये बात कर रही हूँ, कुछ इनको बोल रही हूँ। ये यहाँ पे नहा के निकल चुके थे बाथरूम से, तो मैं इनसे ही बात कर रही थी, कुछ बोल रही थी मैं इनको। तो यहाँ पे बिछा लिया ये मैंने बेडशीट, और यहाँ ये मैंने बेडशीट को ना झाड़ झूड़ के बिछा दिया अच्छे से। और बस उसके बाद जो है ना मैं अब किचन में जाऊँगी अपना काम करने के लिए, क्योंकि अभी किचन में जो है ना थोड़े से बर्तन थे, ज़्यादा तो नहीं थे, 2-4 ही बर्तन पड़े थे। मतलब वही चाय वाय बनाई थी मैंने इनके लिए, तो वही। और यहाँ पे मैं ये तकिए के कवर मतलब जो है तकिए जो है ना, तकिए के कपड़ों को सही कर करके मतलब इधर लगा दूँगी मैंने। आप चाहे दिन में बनाएं चाहे रात में बनाएं, मतलब उसे 2 या 3 घंटे के लिए पहले ही भिगो दें। 2 घंटे के लिए भी भिगो देंगे तो काफ़ी है। तो 2 घंटे पहले भिगो दें साबूदाने को, फिर वो अच्छा बनता है। खीर बनाएं चाहे फिर खिचड़ी बनाएं, उसकी खिचड़ी बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है कि भिगो के ही बनाएं, और खीर भी भिगो के अच्छी बनती है। तो यहाँ पे ये जो है ना, मैंने आलू बॉईल किए थे, जो सुबह मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, और ज़्यादा
आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो साबूदाने की जो है ना टिक्की बना लेंगे और आलू के परांठे बना दूंगी मैं इनके लिए। फिर इसलिए मैंने इकट्ठे ही आलू उबालने रख दिए थे कि भाई इनको मैं आलू के परांठे बना के दे दूंगी आज। तो लेकिन फिर वहाँ से फ़ोन आ गया था, मम्मी ने बोला कि आज मैं खाना बना रही हूँ तो आज इसके लिए डब्बा यहीं से पैक हो जाएगा। तो मतलब कि इनके लिए, सोना के पापा के लिए, मेरे हस्बैंड जो हैं उनके लिए। तो ये आलू मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिए थे ठंडे होने के लिए, क्योंकि ना। और ये यहाँ पे डस्टिंग कर ली है फ्रेंड्स मैंने, ये सारी डस्टिंग मैं यहाँ पे कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे ये सारी डस्टिंग वस्टिंग, और मैं आपको बता दूँ डस्टिंग मैं डेली करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे मशीन वगैरह पे, इस पे सब पे कपड़ा मार देती हूँ एक बार, क्योंकि धूल मिट्टी डस्ट उड़ती है। और फिर नहा कर मैं आ चुकी थी, झाड़ू पोछा कर लिया था मैंने, उसके बाद मैं नहा के आ गई। यहाँ पे ये मैं लगा रही हूँ भगवान जी का भोग, मतलब गुरुजी और कन्हैया जी का। तो दूध उबाल लिया था मैंने और नाश्ता उनके लिए लगा दिया है मैंने, रस और बिस्किट। और ये दूध मैंने बॉईल किया है उनके लिए, तो ये दूध 2 गिलासों में डाल दिया है मैंने। और ये तुलसी पत्ता मैं कन्हैया के नाश्ते में और कन्हैया के दूध में 1 पत्ता डाल दूँगी, क्योंकि कन्हैया तो जो है ना, मतलब बिना तुलसी के भोग ही नहीं लगाते, बिना तुलसी के उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए उनके खाने में, भोग में तुलसी ज़रूर होनी चाहिए जब भी वो भोग लगाते हैं। तो मैंने वहाँ दे दिया उनको कन्हैया गुरुजी को भोग। और ये यहाँ पे फिर उसके बाद ना मैंने भी नाश्ता कर लिया था, और नाश्ता करने के बाद जो है फिर मैं यहाँ पे किचन में ये आलू छीलने लगी थी। ये मैंने ठंडे तो पहले ही हो चुके थे, मतलब फिर भी निकाल के मैंने रख दिए थे, थोड़े गर्म थे तो ये ठंडे हो चुके थे। इस टाइम ये बिल्कुल ठंडे हो चुके थे आलू। तो मैं यहाँ इन्हें छील लूँगी, और छीलने के बाद मैं बनाऊँगी इनकी टिक्की। फिर तो आप मेरी वीडियो में देखेंगे कि मैंने किस तरह से टिक्की बनाई है। टिक्की बनाना सभी को आता है, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है कि कौन कैसे बनाता है। तो बस, और साबूदाने की टिक्की कोई मुश्किल नहीं है, मतलब बस उसमें साबूदाना मिलाना होता है। और बाकी बहुत लोग जो है ब्रेड क्रम्ब मिला लेते हैं और बहुत नहीं मिलाते हैं। तो मैंने ये थोड़े से आलू, मतलब ज़्यादा हो गए थे ना, तो थोड़े से आलू मैंने रख दिए थे उठा के कि चलो कोई नहीं, कुछ और बन जाएगा इसका। तो बिना छीले ही रख दिए थे, फिर मैंने बिना छीले रख दो तो ज़्यादा सही रहते हैं। तो जो आलू वाले बर्तन थे वो मैंने हाथों हाथ ऐसे ही धो दिए हैं। और फिर इस आलू को ना जो है ना मैं फोड़ लूँगी। अब इन आलूओं को मैं फोड़ूँगी। और ये साबूदाना मैंने ले लिया है, ये साबूदाना तो मैंने आपको दिखाया ही था, मैंने भिगोया था रात को। तो यहाँ इस बर्तन में मैं इन आलू को ना जो फोड़ लूँगी। और फिर हाँ, मैं ये कह रही थी फ्रेंड्स, हाँ मैंने भी ब्रेड क्रम्ब बनाया था। तो ब्रेड क्रम्ब मैं बता दूँ आपको, मेरी पहले वाली थोड़ी सी ब्रेड रखी थी, तो मैंने उसी ब्रेड का बनाया। और जो है ना, आप ताज़ी का भी बना सकते हैं, पर मेरे पास पहले की रखी थी। जो बासी वाली ब्रेड होती है ना, उसका ब्रेड क्रम्ब बहुत अच्छा बनता है, ताज़ी ब्रेड से ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्ब बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरी 2 दिन पहले की ब्रेड रखी हुई थी, तो मैंने ये पीस लिया मिक्सी में, मिक्सी को रोक के। तो अच्छे से बन गया मेरा ब्रेड क्रम्ब। और मैंने इसमें आलू में डाल दिया इसको, इससे थोड़ा क्रिस्पीपन आता है। तो बस यहाँ पे मैं हाथ धो के, और फिर ये सारे मसाले मैंने साबूदाना वगैरह जो है ना वो कर लिया था, आलू को मैश कर लिया था। और इसमें जो है मैंने मसाले डाल लिए हैं सारे डेली रूटीन के, वही मसाले। और अलग से आप इसमें भुना जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और साबुत ज़ीरा, ये सब भी डाल सकते हैं मसाले। आप इसमें काली मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, और बाकी जो डेली रूटीन के मसाले हैं आप उसमें से भी डाल सकते हैं। और धनिया पत्ता डाला है मैंने इसमें, हरी मिर्ची कट करके डाली है। और अगर आप प्याज लहसुन खाना पसंद करते हैं तो प्याज लहसुन भी आप इसमें डाल सकते हैं। प्याज को बारीक काट के डालो और लहसुन का पेस्ट बना के इसमें डालिए, तो बहुत अच्छे बनते हैं ये। लेकिन मुझे भगवान को भोग लगाना था और मम्मी को भी खिलाने थे, तो इसलिए मैंने जो है इसमें प्याज नहीं डाली और ना ही लहसुन का पेस्ट डाला था। तो मैंने यहाँ पे अदरक ग्रेट करके डाल दिया इसमें। लेकिन अगर आप खाते हैं तो आप लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट करके डाल सकते हैं, और प्याज को बारीक कट करके डालिए तो बहुत अच्छे लगेंगे ये। और आप इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। तो फिर इसके आप बनाइए ये
साबूदाना टिक्की बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है, ये साबूदाना टिक्की। तो मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें मिला ली हैं फ्रेंड्स, और मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक ले लिया था अपने टेस्ट के अनुसार, आप अपनी पसंद के अनुसार ही नमक डालें। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसे मिक्स करके फिर इसकी मैं टिक्की बनाऊँगी छोटी छोटी सी। मतलब आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़ी छोटी, लेकिन मैंने ना छोटी बनाई थी ना बड़ी, तो मैंने ये इस साइज़ की बनाई थी जैसे आप देख रहे हैं। तो ना बड़ी थी ना छोटी थी, मतलब मीडियम है। तो मैंने इस तरीके से ये सारी टिक्कियाँ बना ली थी, और उसके बाद फिर मैंने इन्हें फ्राई किया था, डीप फ्राई किया है फ्रेंड्स मैंने। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं इनको, पर मुझे डीप फ्राई ज़्यादा सही लगती हैं, क्योंकि शैलो फ्राई में ना फिर मतलब बहुत चिपकती हैं ये, क्योंकि साबूदाना होता है ना इसमें, तो ये चिपकती बहुत हैं। तो इसलिए मुझे ये डीप फ्राई ही ठीक लगती हैं, क्योंकि ये अच्छे से जो है ना एकदम करारी सी सिक के आती हैं। तो डीप फ्राई ज़्यादा बेस्ट रहती है मेरे हिसाब से। तो जो लोग ऑयल कम खाना पसंद करते हैं तो वो शैलो फ्राई भी खा सकते हैं, लेकिन सेकने में थोड़ी सी मेहनत होती है उसमें, बस और कुछ नहीं। जैसे ये अच्छी गोल्डन ब्राउन हो जाती है ना, तब इनको निकालना है आपको। आप लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे फीका कलर हो तब ना निकालें, क्योंकि फिर ये बिल्कुल ही लिबलिबी सी हो जाती हैं, तो खाने में वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो थोड़ी लाल करके निकालेंगे तो करारी सी रहती हैं थोड़ी, क्योंकि साबूदाना जो है ना ठंडा होने के बाद वैसे भी थोड़ा सा अजीब सा ही हो जाता है वो। तो खाने में साबूदाना टेस्टी तो होता है, टेस्ट के वो सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, टेस्टी तो होता ही है और हेल्दी भी होता है। तो इसलिए जो है ना, मतलब थोड़ा सा अच्छे से सेकें, ताकि अच्छे से सेकेंगे तो ये है कि थोड़ी करारी होगी और थोड़ी कड़कपन रहता है टिक्की के अंदर। और अगर थोड़ा कम सेकेंगे तो ढीली ढीली सी टिक्कियाँ रहेंगी आपकी, तो वो ज़्यादा मज़ा नहीं आता उसमें। तो इसलिए थोड़ा डार्क ब्राउन करके सेकें तो ज़्यादा अच्छी बनेंगी आपकी टिक्की। मैंने ऐसे सारी टिक्कियाँ बनाकर रख ली थी और फिर मैंने इन्हें सेक लिया था, 2-3 बार में सीख गई थी मेरी टिक्कियाँ। और छोटी बड़ी तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैंने दोबारा से डाल दिया है टिक्कियाँ फ्राई होने के लिए। और यहाँ पे ना ये ऊपर वाली दीदी बैठी हुई थी फ्रेंड्स, तो ये मुझसे बात कर रही थी, जिनकी बेटी सोना के साथ में पढ़ती है और दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं। तो फ्रेंड्स ये हम आपस में बातें कर रहे थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय गुरु जी। मिलते हैं फिर